गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सिनोनियम। ये हमारी सिनोनियम पे पहली वीडियो है। बच्चों, सिनोनियम होता क्या है? सिनोनियम किसी भी वर्ड के जो एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं इंग्लिश में उसको सिनोनियम बोलते हैं। किसी भी वर्ड के जब एक से ज़्यादा मीनिंग जो होते हैं उनको हम सिनोनियम बोलते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा और आपको क्या करना है, मैं आपको वर्ड बताऊँगा, उनको किसी सेंटेंस में उनका मीनिंग बताऊँगा, उनको किसी सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं आपको मैं ये भी बताऊँगा। आपको करना क्या है, आपको वो वर्ड लिखना है, उसके जितने भी सिनोनिम्स आपको दिए गए हैं वो लिखने हैं। आपको वो सारे के सारे सिनोनिम्स और विद विद मीनिंग आपको याद करने हैं। आपको जो भी वर्ड दिए गए हैं सभी वर्ड्स की इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी बिल्कुल सही सही याद करनी है। चलिए आइए हम इसी के साथ अपना पहला वर्ड शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है बच्चों अबंडन। ABANDON, अबंडन। अबंडन मीन्स forsake, क्विट या लीव। मीन्स किसी भी चीज को छोड़ देना है। जैसे अबंडन की स्पेलिंग ABANDON, अबंडन मीन्स forsake, क्विट, लीव। इसके रिगार्डिंग हम एक सेंटेंस देखेंगे। पीपल ऑफन, बच्चों देखिए स्पेलिंग है OFTEN, ये ऑफ्टन नहीं है, यहाँ पर टी साइलेंट है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ऑफन माने अक्सर। पीपल ऑफन सिंपली अबंडन, अबंडन मीन्स क्विट या लीव माने छोड़ देना। देयर पेट्स व्हेन दे गो अब्रोड, लोग अक्सर बड़ी आसानी से अपने पेट्स को छोड़ देते हैं जब वो अब्रोड जाते हैं। देखिए कैसे पेट्स उदास हो गए। ये देखिए हमारा ये जो डॉगी है ये देखिए कैसे उदास हो गया। ही हैड मेड इट क्लियर, he had made it clear to his wife that he would never forsake her, उसने अपनी वाइफ को साफ कहा कि वो उसको कभी फोरसेक नहीं करेगा। फोरसेक मीन्स वही फिर से क्विट या लीव, उसको कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये देखिए फिर कैसी रहेगी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हस्बैंड वाइफ और ये आप बीच में। तो अबंडन, अबंडन माने फोरसेक या क्विट या लीव। पीपल ऑफन सिंपली अबंडन देयर पेट्स व्हेन दे गो अब्रॉड, लोग अपने पेट्स को छोड़ देते हैं जब वो अब्रॉड जाते हैं, बहुत इजीली छोड़ देते हैं। और ही हैड मेड इट क्लियर, उसने अपने परिवार से साफ कह दिया, क्लियर कह दिया, टू हिज वाइफ, अपने वाइफ से साफ कह दिया, दैट ही वुड नेवर फोरसेक हर, वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। तो फोरसेक मीन्स लीव या क्विट। तो लीव माने भी अबंडन, लीव माने भी क्विट, क्विट माने भी लीव, क्विट माने भी फोरसेक, फोरसेक माने भी क्विट। सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। अब हमारा सेकंड वर्ड है अकम्प्लिश। सेकंड वर्ड क्या हमारा, देखिए सेकंड वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मीन्स होता है अचीव करना, जब हम कुछ चीज अचीव कर लेते हैं। जैसे ये फोटो देखिए, ये इंसान काफी बार फेलियर 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 हुआ बट लास्ट में उसने फाइनली अपनी सक्सेस अचीव कर ली। कुछ भी अचीव करना, कुछ भी प्राप्त करना, सक्सेसफुल बनना। इजी इनफ टू से, कहना आसान है बट समटाइम्स हार्ड टू अकम्प्लिश, लेकिन कई बार अचीव करना, पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। दे कुड नॉट अचीव देयर टारगेट टू गेट 100% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, वो अपना टारगेट पास नहीं, पूरा नहीं कर सके एग्जाम में 100% मार्क्स गेट करने का। नेक्स्ट है एबल और कैपेबल। एबल माने क्या होती है? हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी बुद्धि। हम कुछ काम, जो हम काम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हम ये काम कर सकते हैं। तो यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर दिस जॉब, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश बोल सको इस जॉब के लिए। एक बच्चा अपनी मदर से कह रहा है, मदर आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने में कैपेबल हूँ। कई बार क्या होता है बच्चों, हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं अभी तुम बहुत छोटे हो, बट हम तो कैपेबल हैं। तो हम उनको कह रहे हैं ना कि मैं कैपेबल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, हम उनको अपनी एबिलिटी बता रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए एक साइंटिस्ट दिखा रखा है, एक टीचर दिखा रखा है, वो क्या लिखा है बोर्ड पे? विल यू बी एबल टू टेलीपोर्ट, क्या हम कभी अपने आप को टेलीपोर्ट कर पाएंगे? देखिए बच्चों, जैसे टेलीफोन होता है, हम एक दूसरे को फोन कर लेते हैं, ऐसे होता है टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट में क्या होता है, एक इंसान, जैसे फोन से हमारी आवाज चली जाती है, टेलीपोर्ट में एक इंसान दूसरी जगह पर चला जाता है। ये देखिए हमारी एबिलिटी, जैसे किसी की लैपटॉप चलाने की एबिलिटी है, किसी की पढ़ने की एबिलिटी है, किसी की पेंटिंग की एबिलिटी है, ये देखिए
दिमाग का बल्ब है, किसी ने बिल्कुल एरो शार्प शूट किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स प्रिसाइज, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। जैसे देखिए एक्यूरेट का तीर बिल्कुल कौन, ये देखिए ये बिल्कुल कॉर्नर पे लगे हुए सारे के सारे एरो। ये मेरे माउस को फॉलो कीजिए आप, माउस पॉइंटर को, ये देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए बिल्कुल एरो बिल्कुल पॉइंट पर लगा, दैट इज एक्यूरेट। तो टाइम इज एक्यूरेट, समय बिल्कुल एक्यूरेट है। बी श्योर टू टेक प्रिसाइज मेजरमेंट। बी श्योर टू टेक प्रिसाइज मेजरमेंट, आप श्योर रहो कि आप जो भी मेजरमेंट लो वो बिल्कुल प्रिसाइज हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? कन्फेस, एक्नॉलेज, एग्री, अलाउ, कि हम कुछ चीज स्वीकार कर लें, हम कुछ किसी चीज के लिए अपनी सहमति दे दें, एग्री कर जाएं, किसी बात को हम मान लें, उसको हम बोलते हैं एडमिट, किसी भी चीज को स्वीकार करना। डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट टू योर मिस्टेक्स। कभी भी इस चीज से मत घबराओ, अफ्रेड मैंने डरना, घबराना। डोंट बी अफ्रेड, लेट मी राइट हियर, अफ्रेड मीन्स फियर। अफ्रेड मीन्स क्या होता है बच्चों? फियर। डोंट बी अफ्रेड, ये अफ्रेड मीन AFRED, अफ्रेड मीन्स फियर। मत डरो, मत डरो। टू एडमिट, एग्री करने से, योर मिस्टेक्स, आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको एडमिट करने से, उन्हें स्वीकार करने से, उनको कन्फेस करने से कभी मत डरो। आपने जब हम कभी मंदिर में जाते हैं, या जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं, जब वो अपने प्रीस्ट के सामने जाते हैं ना, तो वो बच्चों अपनी जो गलतियां हैं उनको कन्फेस करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई। हम अपने भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमसे जो भी गलती हुई है हमारी माफ कर देना, तो उसको हम बोलते हैं कन्फेस। वी परसुएडेड, परसुएडेड मीन्स हम उनसे आग्रह करना, उनसे रिक्वेस्ट करना। परसुएड मीन्स रिक्वेस्ट करना। वी परसुएडेड हर टू कन्फेस हर क्राइम, हमने उससे रिक्वेस्ट की। वी परसुएडेड हर टू कन्फेस हर क्राइम, उनसे हमने आग्रह किया अपना क्राइम कन्फेस कर लें। परसुएड मीन्स टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, टू अर्ज, या अर्ज का मतलब भी बच्चों परसुएड ही होता है। नेक्स्ट एग्री। एग्री का मतलब क्या है? कंसेंट। एग्री का मतलब होता है कंसेंट, कि किसी बात पे मेरी सहमति है। जैसे कि मैंने पेरेंट्स से पूछा, पापा आर यू एग्री विद माई डिसीजन, क्या आप मेरी बात डिसीजन पे एग्री करते हैं? यस, मैं एग्री करता हूँ, आई एग्री। सो डू यू गिव माई कंसेंट, क्या आप मुझे कंसेंट दे रहे हैं? तो कहते हैं हाँ मैं दे रहा हूँ। तो इसमें अगला है आई एग्री विद हर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन पे उनके एनालिसिस, एनालिसिस होता है कि वो जो सिचुएशन का एक कैलकुलेशन करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेते हैं, सिचुएशन को कैलकुलेट करना। सिचुएशन को क्या करना? कैलकुलेट। सिचुएशन जैसे हम भी, गवर्नमेंट हमारी कर रही है ना, लॉकडाउन बढ़ा दे रही है, तो क्या कर रही है? सिचुएशन को एनालाइज कर रही है। आई एग्री विद हर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। आई रेयरली, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपका, रेयरली। लेट मी टाइप हियर, रेयरली। रेयरली मीन्स वेरी फ्यू टाइम्स। रेयरली मीन्स वेरी फ्यू टाइम्स। तो वेरी फ्यू मीन्स बहुत ही मुश्किल से। आई रेयरली, बहुत ही मुश्किल से। कंसेंट टू डू इंटरव्यू, मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी कंसेंट देता हूँ इंटरव्यू कराने के लिए, मैं कंसेंट देता ही नहीं। मीन्स इसका कहने का ये है, आई रेयरली कंसेंट टू डू इंटरव्यू। नेक्स्ट देखते हैं, एम और गोल। एम माने क्या होता है? गोल, या मेरा पर्पस क्या है, उसको बोलते हैं हम एम। आवर मेन एम इज टू इंक्रीज योर नॉलेज। हमारा मेन एम क्या है? आपको जो पढ़ा रहे हैं हम, टू इंक्रीज योर नॉलेज, आपकी नॉलेज एनहांस करना। योर गोल एज ए पेरेंट, आपके पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं, अगर पेरेंट्स को देख रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए क्या गोल है? टू हेल्प योर चाइल्ड, अपने बच्चे की बिकम एन इंडिपेंडेंट एडल्ट, उसकी हेल्प करना कि वो बड़ा होकर एक इंडिपेंडेंट एडल्ट बने, उसको अपने ऊपर हर बात में डिपेंड ना करो, उसको अपना काम खुद, कुछ उसको अपना कोई काम खुद भी करने दो। द पर्पज ऑफ दिस कोर्स इज टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। इस पर्पज का कोर्स क्या है? इस कोर्स का पर्पज क्या है? इस कोर्स का गोल क्या है? इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव करना।
बच्चों एम माने भी बात वही है कि हमारा मोटो क्या है, हमारा गोल क्या है, मोटो, मैंने मुझसे लिखा ना मोटो, MOTTO, मोटो, या इसको मोटिव भी बोलते हैं। हमारा पर्पस क्या है इस कोर्स को कंडक्ट करने का? हमारा कोर्स है कि हम आपकी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकें। वोकेबलरी क्या होता है? अ वोकेबलरी इज अ सेट ऑफ फैमिलियर वर्ड्स विद इन अ पर्सनस लैंग्वेज। एक पर्सन के दिमाग में जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम वोकेबलरी बोलते हैं। जैसे आपको पता है बुक माने किताब है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी है, तो ऐसे ही हम क्या चाहते हैं, हम आपके चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये वोकेबलरी वाले वर्ड बढ़ जाएं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलाइक, ALIKE। आपने लाइक वर्ड सुना होगा, लाइक, LIKE, लाइक माने पसंद। ये है अलाइक, ALIKE, अलाइक। अलाइक मीन्स क्या होता है? सेम, बिल्कुल सेम। जैसे हमारी एनसीईआरटी की सबकी बुक सेम है, तो दे ऑल आर अलाइक। माई मदर एंड आई आर अलाइक इन मेनी वेज। मेरी मदर और मैं आर अलाइक, हम कहें अलाइक हैं, इन मेनी वेज, काफी सारे वेज में, हम काफी सारी चीजों में सेम है। शी वॉज बोर्न ऑन द सेम डे एज मी, वो भी उसी दिन पैदा हुई जिस दिन मैं पैदा हुआ, हम सेम डे पैदा हुए। नेक्स्ट देखते हैं ऑल। ऑल माने हम सब, या एवरी माने भी सब। द बॉयज प्लेड वीडियो गेम ऑल डे, लड़के पूरा दिन, ऑल डे हर दिन, ऑल डे क्या करते हैं? वीडियो गेम्स खेलते हैं। द बॉयज प्लेड वीडियो गेम ऑल डे, लड़के हर दिन पूरे दिन वीडियो गेम खेलते हैं। आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ द फिल्म। एंजॉयड, मैंने आपको अभी एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेजी थी, उसमें मैंने बताया था कि जब जिस भी सेंटेंस क्लास में ईडी लगा हो वो सेंटेंस हमारा पास्ट का होता है, उसका मतलब होता है वो काम हम ऑलरेडी कर चुके। तो आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया, एवरी मिनट माने हर मिनट, ऑल मिनट, ऑल मीन्स एवरी माने पूरा। आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ द फिल्म, मैंने फिल्म की हर मिनट एंजॉय की। नेक्स्ट अलाउ, मैंने परमिट करना, उनको हम अलाउ कर देना किसी के। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको स्कूल में कल के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको आने नहीं दिया जाएगा। चलो आपके साथ आप अपने पेरेंट्स को लाना भी अलाउड है, तो अलाउ वर्ड। जैसे हम कई बार जैसे कोई बच्चे के कोई ब्रदर या सिस्टर बड़ा लेने आता है बच्चों को, हम मना कर देते हैं कि नहीं, ओनली पेरेंट्स आर अलाउड, मीन्स उनको अलाउ करना, उनको सहमति देना, उनको परमिशन देना, परमिट करना। तो अलाउ मीन्स परमिट माने परमिशन देना। माई पेरेंट्स वुडंट अलाउ मी टू गो द पार्टी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया पार्टी में जाने के लिए। मेरे पेरेंट्स, सॉरी वुडंट नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे पार्टी में जाने के लिए। वी वर नॉट परमिटेड एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, हमें परमिट नहीं किया गया, हमें अलाउ नहीं किया गया एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ईच अदर माने एक दूसरे से, ईच अदर माने एक दूसरे से, हमें एक दूसरे के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट रखने के लिए परमिटेड नहीं किया गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एमिकेबल एंड फ्रेंडली। हमने अभी एक स्टोरी देखी थी आंट एंड द डव, उसमें जो डव थी वो बहुत फ्रेंडली थी, माने हेल्पफुल, जिसकी नेचर बहुत ही हेल्पफुल हो, जो फ्रेंडली हो। तो फ्रेंडली का मतलब होता है एमिएबल, एमिएबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है। आपको अगर कभी भी एमिएबल वर्ड दिखाई देगा तो उसका मतलब है फ्रेंडली। तो हर पेरेंट्स सीम्ड वेरी एमिएबल, उनके पेरेंट्स बहुत ही फ्रेंडली थे। एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स मी, हर कोई मेरे साथ बहुत ही एमिएबल था। आपको अपनी डिक्शनरी में, अपने दिमाग की डिक्शनरी में आपको ये एमिएबल वर्ड भी लाना है। अमाउंट और क्वांटिटी, आपने जैसे हम चावल खरीदते हैं, हम चावल किस में खरीदते हैं? केजी में, वो क्वांटिटी है। हम बनानास खरीदते हैं, किस में खरीदते हैं? डजन्स में, वो भी क्वांटिटी है। हम मिल्क खरीदते हैं, मिल्क किस में खरीदते हैं? लीटर में, वो भी क्वांटिटी है। हम क्लोथ खरीदते हैं मीटर में, वो भी क्वांटिटी है। हम फोन खरीदते हैं नंबर्स में, वो भी क्वांटिटी है। तो बच्चों क्वांटिटी माने किसी, आपको पता लग गया है, तो किसी चीज का नंबर हमारे पास कितना है, वो
उसको हम क्वांटिटी या उसको हम अमाउंट भी बोलते हैं। तो वी हैव had an enormous amount of help from people। पहले तो बच्चों आपको याद होगा वीव किसका शॉर्ट फॉर्म है? वी हैव का। वी हैव वीव किसका है? वी हैव हैड, हमारे पास क्या थी? एनोर्मस, माने एनोर्मस मीन्स वेरी मच, बहुत सारी, अमाउंट ऑफ हेल्प फ्रॉम पीपल, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने हेल्प की। द पुलिस ऑल्सो फाउंड अ क्वांटिटी ऑफ एम्यूनिशन इन द फ्लैट। एम्यूनिशन, ये वर्ड है बच्चों, एम्यूनिशन, AMMUNITION, एम्यूनिशन। एम्यूनिशन मीन्स गन, वेपन्स, बॉम्ब, मीन्स हम जो हथियार होते हैं, गन्स, वेपन्स, बॉम्ब, इन सबको हम क्या बोलते हैं? एम्यूनिशन। एक वर्ड होता है ना कलेक्टिवली, वरना गन तो अलग है, वेपन्स अलग है, बॉम्ब्स अलग है, तो उनका सबको जब हम कलेक्टिवली रखते हैं, कलेक्ट एक साथ रख देते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्यूनिशन। नेक्स्ट देखते हैं, एंग्री, डोंट बी एंग्री, आर यू मैड, डोंट इरिटेट मी, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे, बिहेवियरल वर्ड। जैसे हैप्पी होता है, हैप्पी का अपोजिट एंग्री है। तो ये सब वर्ड हमारे जनरल में है, लेकिन हम इसमें आपको वही बताना चाहते हैं कि ये सब गुस्से को दिखाते हैं। हर बिहेवियर रियली मेड मी एंग्री, उसके बिहेवियर ने सच में, रियली माने इन ट्रुथ, सच में मुझे गुस्सा दिला दिया। ही इज, कॉन्ट्रैक्शंस मैंने आपको पढ़ाई हैं कि ही एपोस्ट्रोफ एस, यानी कि क्या बन गया? ही एपोस्ट्रोफ एस, ये क्या बन गया हमारा? ही इज, ही इज ऑलवेज बीइंग मैड अबाउट किड्स, वो हमेशा किड्स को लेकर बहुत ही गुस्सा रहती है। शी वॉज गेटिंग मोर एंड मोर इरिटेटेड, IRRITATED, IRRITATED, इरिटेटेड, बोलिए इरिटेटेड, कैसे बोलेंगे? इरिटेटेड, ओके, इरिटेटेड एज हिज कमेंट्स, वो उसके कमेंट्स पर, कमेंट्स होता है किसी के ऊपर कोई बात करना, वो उसकी बात पर बहुत ही मोर एंड मोर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। नेक्स्ट, अराइव माने रीच, जब हम कहीं पर पहुंच जाते हैं, कहीं पर आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अराइव या रीच, पहुंचना। दे वे अराइव एट द एयरपोर्ट एट 10:30, वो एयरपोर्ट पर 10:30 पर पहुंचे। यू शुड रीच देयर अराउंड 9:45 AM, आपको वहां 9:45 के अराउंड पहुंच जाना चाहिए। तो अराइव माने रीच, माने पहुंचना। नेक्स्ट देखते हैं, आस्क, आस्क या इंक्वायर। समटाइम मेनी टाइम्स यू आस्क मी क्वेश्चन, तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो, तो आस्क माने पूछना। मुझे कई बच्चे कहते हैं सर हम आपसे तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इजीली, तो वो जो पूछते हैं ना उसको हम बोलते हैं आस्क या इंक्वायर। बट जनरली इंक्वायरी आता है जब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पर कुछ पूछने आते हैं ना, तो उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। और जब हम टीचर से या किसी इंसान से कुछ पूछते हैं तो हम उसको जनरली आस्क लेते हैं। वैसे दोनों सेम ही है, आस्क और इंक्वायर, माने किसी से कुछ पूछना। वील यानी कि वील का मतलब क्या हो गया? वील माने वी विल हैव टू आस्क समवन द वे टू द स्टेशन। वी विल, हमें किसी से, वी विल हैव टू माने पड़ेगा, वी विल माने हमको, वी विल हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू आस्क, हमें किसी से पूछना पड़ेगा। समवन, किसी से, द वे टू द स्टेशन, वे माने रास्ता, हमें किसी से स्टेशन का रास्ता पूछना पड़ेगा। आई कॉल्ड द स्टेशन टू इंक्वायर अबाउट ट्रेन टाइम्स, मैंने स्टेशन को कॉल की, स्टेशन पर कॉल की, टू इंक्वायर जानने के लिए, पूछने के लिए, अबाउट द ट्रेन
टाइम्स, ट्रेन का टाइम्स पूछने के लिए मैंने स्टेशन पर कॉल की। तो आस्क माने इंक्वायरी। नेक्स्ट देखते हैं, असिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है असिस्ट, मीन्स हेल्प करना। किसी की हेल्प करने को हम क्या बोलते हैं? असिस्ट। एनीवन विलिंग टू असिस्ट कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर। जो मेरी हेल्प करना चाहता है, जो विलिंग है, जिसके मन में इच्छा है, विलिंग माने WILLING, विलिंग। विलिंग मीन्स इच्छा करना। एनीवन माने जिसकी भी विलिंग, जिसकी इच्छा कर रही हो टू असिस्ट, हेल्प करने की, कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर, वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। दिस चैरिटी, चैरिटी मीन्स डोनेशन, चैरिटी मीन्स डोनेशन। डोनेशन माने आपको पता ही है बच्चों, कमेंट में बताएंगे। दिस चैरिटी एम्स टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। ये चैरिटी, इस चैरिटी का एम्स अभी हमने पढ़ा था, एम, गोल पढ़ा था अभी हमने, पर्पस। तो इस चैरिटी का एम क्या है, इस चैरिटी का गोल क्या है? टू हेल्प पीपल, लोगों की हेल्प करना। टू हेल्प देमसेल्फ, किस चीज में हेल्प करना? कि वो अपनी हेल्प खुद कर सकें। इस चैरिटी की मतलब ये है कि हम लोगों की ऐसे हेल्प करना चाहते हैं कि आगे वो अपनी हेल्प खुद कर सकें। जैसे हमने किसी को सिलाई मशीन दिला दी, आज हमने उनकी सिलाई मशीन दिलाने में हेल्प की, बट अब क्या होगा, एक बार दिला दी, अब उससे वो खुद कमाएंगे, खुद वो अपनी हेल्प आगे कर लेंगे। हमने उनकी हेल्प की ताकि वो अपनी हेल्प खुद कर सकें। जैसे कोई बच्चा था, उसके मैथ्स के एडिशन के बहुत सारे सवाल थे, 20 के आसपास सवाल थे। अब अगर एक तरीका तो ये है कि मैं उसके सारे सवाल सोल्व कर दूं, ये तो इजी तरीका था मेरे लिए, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने उसकी हेल्प की उन सवालों को समझने में, मैंने उनको उस सवाल को समझाने में हेल्प की, उसका कंसेप्ट, जो प्लस के सवाल थे उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो समझाने में उसकी हेल्प की। तो उससे क्या हुआ, अब आगे वो सवाल सारे खुद कर लेगा। ठीक है, यानी कि अब वो अपनी हेल्प खुद कर लेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एश्योर, ASSURE, एश्योर। और दूसरा वर्ड होता है गारंटी, GUARANTEE, गारंटी। स्पेलिंग की आपको याद करनी है सबकी, एश्योर या गारंटी। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को आश्वासन दे रहे हैं, किसी को विश्वास दिला रहे हैं बिल्कुल कि ये सही है। जैसे हम बोलते हैं ना, आपके टीवी की कितनी गारंटी है, कई मोबाइल वाले आजकल देते हैं वारंटी। वारंटी में क्या होता है, प्रोडक्ट ठीक किया जाता है। गारंटी में क्या होता है, प्रोडक्ट बदल ही दिया जाता है। अब गारंटी कौन देगा, वो गारंटी देगा। जैसे मैं आपको कई बार कहता हूँ कि अगर आप मेरे कहने से पढ़ोगे तो आप टॉप कर जाओगे, ये गारंटी है कि ये बात होगी ही होगी। तो वी वर एश्योर्ड, हमें गारंटी दी गई, दैट एवरीथिंग पॉसिबल वाज बीइंग डन, कि जितना भी कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग, जितना भी कुछ, ऑल, एवरी माने ऑल थिंग पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है वो सब किया जा रहा है। वी कैन नॉट गारंटी आवर फ्लाइट्स विल नेवर बी डिलेड। हम गारंटी नहीं कर सकते क्या, कि आवर फ्लाइट्स, जो हमारी फ्लाइट है, विल नेवर बी डिलेड, कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो कभी भी डिले नहीं होगी। हम इसी की कोई गारंटी नहीं कर सकते, मतलब हमारी फ्लाइट लेट भी हो सकती है। जैसे हम कई बार स्टेशन जाते हैं, तो अगर कोई मुझसे कहे कि क्या आप गारंटी देते हो कि आपकी ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आएगी, ना, वी कैन नॉट गारंटी। मेनी टाइम्स आवर ट्रेन में बी लेट फॉर 4 to 5 hours, हमारी ट्रेन इतनी भी लेट हो जाती है। तो वी कैन नॉट गारंटी आवर फ्लाइट विल नेवर बी डिलेड। नेक्स्ट वर्ड है अटायर। अटायर मीन्स क्या होता है, ड्रेस। जैसे आपकी जो ड्रेस है, आपके जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स है, उसको पहनने का जो तरीका होता है उसको बच्चों बोलते हैं अटायर। शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इन हर न्यू अटायर, वो जो उसका अपनी नया अटायर है उसमें बहुत अच्छी लग रही थी वो। अटायर माने उसकी जो नई ड्रेस है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। आई एम वेयरिंग द लॉन्ग वाइट ड्रेस, मैं क्या पहन रहा हूँ, वेयरिंग माने पहनना, मैं लॉन्ग लंबी वाइट ड्रेस पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ। नेक्स्ट, अवे और एब्सेंट। आपने एब्सेंट और प्रेजेंट तो बहुत सुना है क्लास में, एब्सेंट का ही दूसरा वर्ड है अवे। एब्सेंट का ही दूसरा वर्ड है अवे। आप जैसे एब्सेंट कह सकते हो, आप अवे भी कह सकते हो। देयर वर 10 चिल्ड्रन अवे यस्टरडे, कल 10 चिल्ड्रन एब्सेंट थे। टुडे ही इज एब्सेंट फ्रॉम वर्क, आज वो अपने काम से एब्सेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ऑफुल, AWFUL। ऑफुल मीन्स टेरिबल और बैड, जो बहुत ही बुरा हो। अच्छा मैंने किस लिए बोला, अच्छा मैंने बोला आपके लिए नई सीखने के हिसाब से अच्छा है। आप जनरली बैड बोलते हो कि ही इज अ बैड बॉय, आप सीधा बोलो ही इज अ ऑफुल बॉय, बहुत ही बदमाश लड़का है। वो बैड है, बैड तो उसको देखो पता होगा, वो
अगर बैड पता होगा समझ जाएगा वो, आप सीधा ऑफुल बोलो, हो सकता है उसको नहीं पता हो, उसकी भी ग्रामर चेक हो जाएगी और आपके भी नया वर्ड याद हो जाएगा। तो ऑफुल, इसी ये सिर्फ एक मजाक की बात थी बच्चों। ऑफुल, ऑफुल मीन्स क्या है, जो बहुत ही टेरिबल हो, जो बहुत ही डरावना हो, बहुत ही गंदा हो, और बैड बहुत ही बुरा हो, जो आपको पसंद ना हो, मीन्स जो हार्श हो, HARSH बच्चों, हार्श माने जो अनप्लीजेंट हो। जैसे प्लीजेंट होता है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव, जो अनअट्रैक्टिव हो, जो हमें पसंद ना हो। जैसे ये गर्मी का मौसम, अब जैसे जैसे मई बढ़ेगी, आने वाले दिनों में गर्मी में पसीने छूटेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑफुल। द वेदर लास्ट समर वाज ऑफुल, कि जो वेदर थी, जो मौसम था लास्ट पिछले समर में, बहुत ही ऑफुल था। दैट्स अ टेरिबल थिंग्स टू से, ये बहुत ही बैड थिंग है। आई एम हैविंग अ रियली बैड डे, आज मेरा बहुत ही बुरा दिन जा रहा है। ये हमारा हो गया, ऑफुल हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चलिए। इसी के साथ हम अपना आज का सेशन यही खत्म करेंगे। थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच बच्चों, होप यू लाइक्ड इट। और ये मेरे द्वारा प्रिपेयर की गई है, हम हर्षित। थैंक यू बच्चों, बाय।